प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए हिंदी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आ चुका हूं। और बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को ये बताने वाला हूं कि अगर हिंदी के पेपर में कुछ भी ना आए तो ये वाला ट्रिक लगा देना, पास होने की गारंटी है। और बच्चों, आप सभी का हिंदी का जो पेपर है 22 फरवरी को होने वाला है। ठीक है, आप सभी को पता होगा। बहुत सारे बच्चों को अभी तक का हिंदी में तैयारी नहीं हो पाया है, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को 4 ऐसे ट्रिक बताने वाला हूं जो कि अगर फॉलो कर लेते हो बोर्ड के पेपर में तो आप पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, आप टॉपर तो नहीं बन सकते हो, बल्कि पास तो हो ही जाओगे। ठीक है, तो बच्चों, इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देख लेना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। बच्चों, ये क्लास 10th के बच्चों का हिंदी का अब की बार का लेटेस्ट मॉडल पेपर है और मैं इस मॉडल पेपर को हल करके दिखाऊंगा कि अगर आप इसको पूरे पेपर में कुछ भी नहीं आ रहा है तो भी आप कैसे पास हो सकते हो, वो मैं आज के इस वीडियो के माध्यम से ट्रिक बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे समझ लेते हो कि ये देखो, ये जो एमसीक्यू है मैंने बहुविकल्पी प्रश्नों को ऑलरेडी बता रखा है, लेकिन वो जो कॉपी लिखते हैं ना उसमें बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है खंडवा में। ठीक है, जो कि 50 नंबर का होने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से यही आपको बताऊंगा कि पास होने का सीक्रेट तरीका क्या होता है, किस तरीके से कहाँ पे लिखना है, कहाँ पे लिखते समय कौन कौन सी गलतियां ना करना है। ठीक है, वो कौन सा ऐसे 4 नियम है जो कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता लगने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे समझ लेते हैं कि बोर्ड में इसी प्रकार की कॉपी मिलती है। ठीक है, इसी प्रकार का कॉपी मिलेगा। ठीक है, तो इस कॉपी में कौन कौन सी बातें लिखना है, कैसे प्रश्न को हल करना है ताकि आपका एक भी नंबर ना कटे और पूरा का पूरा नंबर मिले, और हिंदी में कुछ ना पढ़ करके भी आप अच्छे से अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखना, अंत तक जरूर देखना। ठीक है, आइए सबसे पहले इसको हल करते हैं, खंडवा को। ठीक है, इसमें प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक छोटा सा गद्यांश दिया गया है। ठीक है, इस गद्यांश को पढ़ना है और पढ़ करके इसमें 3 क्वेश्चन को पूछा गया है, 3 क्वेश्चन को हल करना है। ठीक है, अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो आप इसके नीचे वाले को भी हल कर सकते हो। ठीक है, इसको हल करना। ठीक है, तो अच्छा बताओ, इसको इसमें देखो। अच्छा, मान लो कि हम इसको हल करेंगे कि यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। ठीक है, अगर इसको हल करना होगा तो कैसे करोगे, तो सबसे पहले आपको तो कुछ पता नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको हल करना है, पेपर तो देना ही पड़ेगा। कैसे हल करोगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे खंडवा। कॉपी को भरेंगे, अच्छे अक्षरों में लिखेंगे, यहाँ पे सुनहरे अक्षरों में लिखेंगे इसमें खंडवा, इस प्रकार से। ठीक है, अब खंडवा लिखने के बाद यहाँ पे लिख देंगे वर्णात्मक प्रश्न। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा भी गया है वर्णात्मक प्रश्न, इसमें भी लिख दो यहाँ पे वर्णात्मक प्रश्न। ठीक है, आराम से यहाँ पे सुंदर अक्षर में लिख दो। ठीक है, ठीक है, इतना करने के बाद आप चाहो तो इसको अंडरलाइन भी कर सकते हो स्केल के माध्यम से, ताकि थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। और इस पर कोई नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन बस खाली अच्छा दिखेगा। ठीक है, और इसमें हम कर रहे हैं प्रश्नोत्तर संख्या पहला। ठीक है, देखो प्रश्न संख्या पहला करेंगे। ठीक है, इसको कैसे हल करेंगे ध्यान से समझो, जितना बात बताऊंगा ना इस वीडियो के माध्यम से उस सारी चीज़ों को यहाँ पे ध्यान समझना होगा, तभी आप पास हो पाओगे। ठीक है, इसमें लिखेंगे हम यहाँ पे एक लाइन छोड़ के यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या पहला। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 1। ठीक है, आप चाहो तो इसको आप अंडरलाइन कर देना, इसको तो जरूर अंडरलाइन करना। ठीक है, इसको से यहाँ तक अंडरलाइन कर दो। ठीक है, अच्छा दिखेगा। ठीक है, चलो इतना हो गया। अब देखो जो सबसे पहला प्रश्न है उसको देखते हैं। इसमें देखो बोला गया है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। अच्छा, संदर्भ लिखना है तो संदर्भ में 2 बातें लिखा जाता है। ठीक है, 2 बातें कौन कौन सा, एक तो पाठ का नाम और एक लेखक का नाम या कवि का नाम। ठीक है, संदर्भ में तो सबसे पहले यहाँ पे करेंगे उत्तर पहला। ठीक है, यहाँ पे देखो पहला यहाँ पे हेडिंग लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे संदर्भ। हेडिंग तो लगा ही सकते हो जो बात बोला गया है। ठीक है, संदर्भ यहाँ पे इस तरीके से है। संदर्भ लगाने के बाद आप यहाँ पे लिख सकते हो पाठ का नाम या लेखक का नाम, 2 बातें यहाँ पे लिखना होगा। अगर आपको वो लाइनें नहीं लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के। ठीक है, अब देखो हिंदी के, ये देखो मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक कौन है,
आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो सबसे पहले आपको दो बातें याद रखने पड़े कम से कम, एक तो पाठ का नाम और एक लेखक का नाम। तो आप चाहो तो इसमें दो बातें यहाँ पे लिख दो आराम से। एक तो पाठ का नाम यहाँ पे देखो, ठीक है, पाठ का नाम यहाँ पे लिख दो, ठीक। और एक यहाँ पे लिख दो हेडिंग में लेखक का नाम, ठीक है, लेखक का नाम। अच्छा, पाठ का नाम क्या है? तो पाठ का नाम इसमें देखो दे भी दिया है, मित्रता, मित्रता वाला का जिक्र किया है, ठीक है। तो इसमें हम लिख देंगे यहाँ पे मित्रता, क्या लिख देंगे? मित्रता, मित्रता को लिख देंगे, ठीक है, इस प्रकार से। और इसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, तो इसको यहाँ पे लिख दो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये तो हो गया बच्चों संदर्भ लिखने का तरीका, ठीक है। आपको यहाँ पे 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है, एक भी नंबर ना कटेगा, 2 नंबर का पक्का मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसका क्या करना है, रेखांकित अंश का व्याख्या करना है। अच्छा, आप पढ़े नहीं हो, आपको व्याख्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, यहाँ पे एक चीज सेकंड, ठीक है, और यहाँ पे लिख दो व्याख्या या रेखांकित अंश की व्याख्या। यहाँ पे पूरा हेडिंग लिख दो, रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है। रेखांकित अंश की व्याख्या, इसको भी अंडरलाइन किया जाएगा, ठीक है, आराम से इसको हम अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। अब चलो, रेखांकित अंश की व्याख्या में कहां से कहां तक करना है। यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित हो जाते हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं याद है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि क्या लिखना है, कहाँ से क्या करना है, तो आप यहाँ से लेकर के, यह कोई बात नहीं, यहाँ से लेकर के आकर्षित होते हैं, यहाँ तक, इतना तक बस लिख दो भाई। जब कुछ भी पता नहीं रहेगा तो कुछ तो कुछ लिखोगे ना, ठीक है। कुछ भी अगर नहीं याद है तो यहाँ से लेकर के देखो, यह कोई बात नहीं, यहाँ लिखो, यह कोई बात नहीं है कि एक ही रुचि और, ठीक है, एक ही रुचि और स्वभाव के लोगों में, ठीक है, थोड़ा सा अदल बदल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगा, स्वभाव के लोगों में ही मित्रता हो सकती है, ठीक है। बल्कि लिख दो जो भी मन में आए, यहाँ पे इसी से रिलेटेड लिख दो, बल्कि समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित हो जाते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो चाहते हैं कि उनमें जो गुण है हमारे में आ जाए, आकर्षित हो जाते हैं। अच्छा, जब आपको कुछ भी पता नहीं रहेगा, इतना बात उसी में से देख करके लिख दोगे तो एग्जामिनर तो 2 नंबर इसमें से दे ही देगा, पक्का दे देगा, ठीक है। इस तरीके से लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो अगला जो क्वेश्चन है, इसमें देखो, लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि जो गुण उनमें ना हो उनके मित्र में मिल जाए, ठीक है, इसीलिए चाहते हैं। ये तो आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन का आप जवाब दे सकते हो, क्योंकि वो चाहते हैं, आप बना करके लिख लेना, क्योंकि वो चाहते हैं जो गुण उनमें ना हो उनके मित्र में मिल जाए,
यहाँ पे लिख लो क्योंकि वे अपने मित्र का गुण या मित्र का गुण अपनाना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख लो अपनाना चाहते हैं। ठीक है, इस तरीके से लिख देना। अब चलो, संदर्भ वाला खेला तो खत्म हो गया। इसी प्रकार से इसको भी हल करना है। ठीक है, जब मन कर देगा ये करने का। ठीक है, इसी तरीके से। अब देखो यहाँ पे देखो ये वाला देखो पद्यांश वाला। ठीक है, गद्यांश वाला मैंने बता दिया। यहाँ पे देखो पद्यांश वाला। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंग गृह ले हैं, अंधे को सब कुछ दर्शाई। इसमें भी 2 पद्यांश दिया गया है, दोनों में से किसी एक को हल करना है। 6 नंबर यहाँ से मिलेंगे। ठीक है, तो कैसे हल करोगे यहाँ पे देखो, इसका भी थोड़ा सा आइडिया बता दे रहा हूँ। सब कुछ बताऊँगा, थोड़ा सा वीडियो लंबा बन सकता है लेकिन काम का वीडियो बनेगा। ठीक है, इसमें से कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है, चलो। अच्छा, इसमें देखो जब पूरा पैसेज पद्यांश पढ़ोगे तो इसमें देखो एक नाम भी आ गया, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंद होती ही पाई। तो सूरदास जी वाला जो भी पैसेज होगा, पद्यांश होगा, उसमें अपना नाम जरूर लिखते हैं। तो पाठ का नाम तो ऐसे ही क्लियर हो गया, पद। और पद इसका जो कवि है कौन, सूरदास जी। इसमें देखो करना क्या है, पदांश लिखना है, इसका संदर्भ करना है, व्याख्या करना है और इसमें अलंकार बताना है। तो इसमें भी देखो यहाँ पे हेडिंग लगाओ। ठीक है, इसमें हेडिंग लगाओ ये वाला, प्रश्नोत्तर संख्या 2। ठीक है, अब चाहो तो इसको भी अंडरलाइन कर लो। ठीक है, कर लो। अब चलो समझते हैं इसका भी क्या करना है। सबसे पहले संदर्भ लिखना है। तो पहला क्वेश्चन और यहाँ पे संदर्भ, तो मैंने बता दिया संदर्भ कैसे लिखोगे। सबसे पहले पाठ का नाम लिख दो, पाठ का नाम लिखो, फिर यहाँ पे कवि का नाम लिख दो। तो पाठ का नाम क्या है बच्चा, पाठ का नाम पद है। ठीक है, ठीक है, और कवि का नाम क्या है, सूरदास। ठीक है, इतना चीज। अच्छा, इस जैसे मैंने बताया, आप देखो व्याख्या करना है तो सेम टू सेम यहाँ से बहिरो सुने गुंग पुनि बोले रंग चले श्री छत्र दे। अगर आपको कुछ भी ना पता है तो यहाँ पे देखो बहिरो मतलब होता है बहरा व्यक्ति, सुने मतलब सुनता है, गुंग पुनि बोले, गुंगा मतलब होता है जो कुछ नहीं बोल पाता है, पुनि मतलब फिर से बोले मतलब बोल देता है। तो बहरा सुनने लगता है, गूंगा बोलने लगता है। रंग चले, रंग मतलब होता है क्या, रंग मतलब होता है जो मतलब दरिद्र आदमी होता है उसी को रंग बोला जाता है। दरिद्र व्यक्ति अपने सिर पे छत्र धारण करके चलने लगता है, किसकी कृपा से, तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा से। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पे बना करके बातें लिख सकते हो। अलंकार कौन है, इसमें रूपक अलंकार है। ठीक है, तो इस प्रकार से बना करके बातें, कोई भी अलंकार का नाम पता है तो लिख दो। ठीक है, इस प्रकार। अब चलो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो एक संस्कृत गद्यांश दिया गया है। ठीक है, तो संस्कृत में गद्यांश देगा फिर पद्यांश देगा, उसको भी यहाँ पे इसी प्रकार से करना है। तो संस्कृत में 2 चैप्टर मेन है। ठीक है, एक है ऐसा नगरी वाला, माने वाराणसी वाला है। ठीक है, ये कौन सा है, एक तो है वाराणसी वाला। ठीक है, एक तो है वाराणसी वाला पूछा जाता है और एक है भारतीय संस्कृति वाला। ठीक है, 2 ही गद्यांश पूछा जाएगा, भारतीय संस्कृति वाला 2 ही याद है। ठीक है, तो भारतीय वाला कैसे आएगा, इसमें जरूर बनारस का नाम आएगा। ठीक है, इसमें कहीं भी देख लो बनारस का नाम जरूर आएगा। ठीक है, तो बनारस का नाम आएगा, तो ये भारतीय संस्कृति वाला हो गया। ठीक है, भारतीय संस्कृति मतलब देखो यहाँ भारतीय संस्कृति है तो भारतीय संस्कृति वाला है। और नीचे देखोगे एक आ जाता है आप सभी का बनारसी वाला। ठीक है, ऐसा नगरी माने यह नगरी, कौन सी नगरी, बनारस के बारे में बोला गया है। ठीक है, तो उसके बारे में आसानी से कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से पद्यांश है, पद्यांश भी हल कर सकते हो। उसी प्रकार से करना, संदर्भ लिखना है, प्रसंग लिखना है और हिंदी में अर्थ लिख देना है। ठीक है, और कविता तो लिख ही सकते हो, एक कविता लिखना है, कविता तो आसानी से कर सकते हो, कोई बात नहीं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखो ये वाला, ये देखो जीवन परिचय। तो मैंने जीवन परिचय देखो मेन बता दे रहा हूँ, एक जयशंकर प्रसाद को याद कर लो, एक रामचंद्र शुक्ल को याद कर लो। ठीक है, और तुलसीदास को याद कर लो, और यहाँ पे सुमित्रानंद पंत या सूरदास को याद कर लो। अगर 2-3 का याद कर लिए तो इसी में से आएगा, इससे बाहर नहीं आता है, ये मेन है। ठीक है, यही आता है पेपर में, बाकी और कुछ नहीं आता है। तो इसका 60 भी जीवन परिचय याद कर सकते हो, कवि का नाम या लेखक का नाम, माता पिता,
जन्म कहाँ पे लिए, ठीक है, रचना का नाम याद कर लो और मृत्यु कहाँ पे हुआ है। 2-3 बातें याद कर लो, बना करके लिख दोगे, आपका काम हो जाएगा, उसी में से आएगा, उससे बाहर नहीं आता है, ठीक है। और यहाँ पे देखो एक श्लोक लिखना है, जैसे मैंने बताया 2 नंबर का आता है, श्लोक लिख दो, ठीक है। और यहाँ पे 2-3 का आंसर देना होगा, संस्कृत में आंसर देना होता है, ठीक है। तो ये तो आसानी से कर सकते हो, कुछ भी नहीं याद है कुछ भी बना करके लिख दो, ठीक है। और यहाँ पे निबंध लिखना होगा, निबंध कैसे लिखोगे, यहाँ पे देखो निबंध में लिखने का तरीका होता है। निबंध कैसे लिखते हैं, ध्यान से सुनो। तो निबंध लिखने के लिए सबसे पहले तो रूपरेखा तैयार करो, रूपरेखा तैयार कर लो, ठीक है। रूपरेखा तैयार करने के बाद, ठीक है, रूपरेखा और एक टॉपिक होता है अंत में, उपसंहार वाला टॉपिक। तो ये स्टार्टिंग में लिखो और ये उपसंहार अंत में लिखो, और बाकी बीच में जो बातें बना करके लिखना है उसको बना करके लिख दो। आतंकवाद की समस्या, जनसंख्या वृद्धि, नारी सशक्तिकरण या पर्यावरण प्रदूषण के बारे में लिख लेना होगा, कुछ भी लिखना होगा, ठीक है। आराम से बीच में बना करके बातें लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे देखो पत्र लिखना है, तो पत्र भी आसानी से लिख सकते हो, सेवा में, ठीक है। किसके लिए पत्र लिख रहे हो उसको, उसका नाम यहाँ पे लिख देना, ठीक है। देखो यहाँ पे जैसे सेवा में, ठीक है, माने किसी भी चीज़ को यहाँ पे पत्र उसका नाम यहाँ पे लिख देना, ठीक है। यहाँ पे अंत में बीच में विषय बना देना, किस विषय पे पत्र लिख रहे हो, फिर यहाँ पे महोदय श्रीमान निवेदन है, ठीक है, उसके बारे में। और यहाँ पे अपना नाम वगैरह, एड्रेस वगैरह यहाँ पे पूरा लिख देना, ठीक है। इतना चीज़ लिखना है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।